आज हम जो वीडियो शुरू कर रहे हैं वो क्या है, पार्ट 5 है। ये एक अलग टाइप क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या है, इन आ क्लास बॉयज़ एंड गर्ल्स रेशो इज 7:5, 85% बॉयज़ पास इन द एग्जामिनेशन एंड 93% गर्ल्स पास इन द एग्जामिनेशन। फाइंड हाउ मच परसेंटेज ऑफ टोटल स्टूडेंट पास इन द एग्जामिनेशन। किसी कक्षा में लड़के एवं लड़कियों का अनुपात 7:5 है। 85% लड़के एवं 93% लड़कियां परीक्षा में पास हैं। तो कक्षा में कितने परसेंट विद्यार्थी परीक्षा में पास है। अब इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे हम। क्या दे रखा है क्वेश्चन में कि 85% बॉयज़ क्या है, पास है। सबसे पहले हमने क्या लिखा, बॉयज़ लिखा। फिर क्या लिखा हमने, गर्ल्स लिखा। बॉयज़ कितने पास है, 85%। उसके बाद क्या दे रखा है, एंड 93 गर्ल्स क्या है, पास है। इसमें लिख दिया हमने 93। अब हमें निकालना क्या है कि टोटल स्टूडेंट पास इन दी एग्जामिनेशन, कितने परसेंट विद्यार्थी परीक्षा में पास है। अब हमें ये देखना है कि इन दोनों में से मिनिमम कौन सा है। मिनिमम कौन सा है, 85% हमारे पास क्या है, मिनिमम है। फिर हमें क्या देखना है कि जो हमारे पास एक्स्ट्रा गर्ल्स कितनी है बॉयज़ में से, वो हो गई हमारे पास 8%। अब 8% आ गया, इसका रेशो क्या था, 7:5 था। ठीक है, बॉयज़ का रेशो क्या था, 7 था। गर्ल्स का रेशो क्या था, 5 था। अब क्या कर देंगे, गर्ल्स क्या हो गई 5 × 8, ये हो गया 40। तो 40 क्या हो गया अब हमारे पास एक्स्ट्रा, कि कितने एक्स्ट्रा है बॉयज़ गर्ल्स बॉयज़ से। अब जो एक्स्ट्रा आया है वो दोनों में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो 7 + 5 क्या होता है, 12 होता है। उसके बाद 40 ये था और नीचे 12, इसको कट करने पर इसकी परसेंटेज बन जाएगी 1/3। अब 85% + 3 13 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 88 1/3 आंसर आ जाएगा। अब हमारे पास सेकंड एग्जाम्पल क्या आता है, इन ए SSC एग्ज़ाम देयर आर 4 सब्जेक्ट्स, मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग एंड GS, हैविंग द फुल मार्क्स 180, 150, 120 and 75. A student got 65%, 67% and 70% and 67%. Find his overall percentage in the examination. SSC की परीक्षा में 4 विषय गणित, अंग्रेजी, क्षमता एवं सामान्य अध्ययन है। उनके कुल अंक क्रमशः 180, 150, 120 एवं 75 है। एक विद्यार्थी को इन विषयों में क्रमशः 65%, 67 and 70% और 67% अंक प्राप्त हुए हैं। तो विद्यार्थी को कुल कितने प्रतिशत प्राप्त हुए। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या क्या दे रखा है, ये मार्क्स दे रखे हैं। सबसे पहले हमें ये मार्क्स लिखने हैं। यहाँ पे है मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग एंड GS। मैथ का कितना है, 180 है, 150 है, 120 है एंड 75 है। अब देखना है कि कितनी परसेंटेज है। इसकी परसेंटेज है 65, इसकी है 67, 70 एंड 67। अब हमें क्या देखना है, इनमें से कौन सा मिनिमम है। मिनिमम कौन सा है, 65% है। अब हम क्या करेंगे, 65% हमारे पास मिनिमम आ गया। अब हमें इन ऊपर वाले का क्या निकालना है, रेशो निकालना है। रेशो निकालेंगे, इसका 12 आएगा, इसका 10, इसका 8 और इसका क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब हमें ये देखना है कि जो 65 आया है, 65 से बाकी कितने एक्स्ट्रा है। अब ये देखना है, 65 आया, 65, 67 कितने एक्स्ट्रा है, 2 है। तो 10 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20 आ गया। अब ऐसे ही 65 है, 65 और 70 देखना है कितना है, 5 है। अब 8 और मल्टीप्लाई 5 कितना आ गया, 40 आ गया। अब 65 का कितना देखना है, इससे 2 है, अब ये आ गया 5 और 2 आ गया 10। अब हमें क्या करना है, सबका टोटल करना है। यहाँ से किया
20 यहाँ से लिया, 40 यहाँ से किया, 10, ये आ गया 70। ऐसे ही हमें ऊपर का करना है, 12, 10, 8 एंड 5, ये आ गया 35। अब हमें क्या निकालनी है, ओवरऑल परसेंटेज निकालनी है। वो कैसे निकलेगी, 70 था, 70% कर दिया, एक 35 कर दिया, अब ये हो गया 2% इक्वल टू 65% प्लस ये हमारे पास 65% थी, प्लस जो आई है 2%, इसको करेंगे वो आ जाएगी 67, जो हमारा क्या है, आंसर है। अब हम क्या लेंगे, नेक्स्ट एग्जाम्पल लेंगे। द एवरेज मार्क्स ऑब्टेन इन अ क्लास ऑफ 50 स्टूडेंट इज 70%, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 25 इज 60% and that of 24 is 80%. What is the marks obtained by the last student? 50 छात्रों की कक्षा में औसतन 70% अंक प्राप्त किए गए। प्रथम 25 छात्रों ने औसतन 60% अंक प्राप्त किए और 24 छात्रों ने औसतन 80% अंक प्राप्त किए। अंतिम छात्र में कितने अंक प्राप्त किए? अब इसमें हमें क्या निकालना है, क्या क्या दिया हुआ है, 50 स्टूडेंट इन 70%, फर्स्ट हमें दे रखा है और हमें क्या दे रखा है, एंड द 24 इज़ 80% दे रखा है, और हमें निकालना क्या है, लास्ट का निकालना है। अब हम क्या करेंगे, 50 क्लास का एवरेज कितना है, 70 है, 50 का है हमारे पास 70% है, 25 का कितना है, 60 है, और 24 का कितना है हमारे पास, 80 है, और हमें निकालना क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लास्ट स्टूडेंट का निकालना है। अब इसमें क्या दे रखा है, एवरेज मार्क्स। अब एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ नंबर अपॉन टोटल नंबर, ये होता है। अब हमारे पास सम ऑफ नंबर कितने दे रखे हैं, 50 दे रखा है, वो हो गया हमारे पास 50 इंटू 70 आ गया, इक्वल टू फिर हमें क्या दे रखा है, 25 का सम, 25 इंटू 60, फिर दे रखा है 24 का, फिर आके 24 इंटू 80। अब हम मान लेंगे जो लास्ट स्टूडेंट है वो हमने क्या मान लिया, x मान लिया। अब ये आ जाएगा 80 प्लस 1 प्लस x। अब इसको हम सोल्व करेंगे, इसका मल्टीप्लिकेशन आया 3500, अब इनका करेंगे 1500 प्लस इसका करेंगे और इसका 3500, 3420 प्लस x आ गया, x क्या आ जाएगा, इतना 2420, तो x की वैल्यू आ गई 80%। 80% क्या आ गया, लास्ट स्टूडेंट, ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। अब हम लेंगे नेक्स्ट एग्जांपल, उसमें क्या है, ये एसएससी 2010 में आया हुआ है। अब यह है, इन एन एग्जामिनेशन 93% ऑफ स्टूडेंट्स पास एंड 259 फेल, द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट अपीयरिंग एट द एग्जामिनेशन वॉज। एक परीक्षा में 93% छात्र क्या हुए हैं, सफल होते हैं तथा 259 छात्र असफल हो जाते हैं, तो परीक्षा में छात्रों की कुल संख्या क्या थी। अब हमें क्या दे रखा है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हम क्या कर लेंगे, लेट कर लेंगे, जो हमने क्या कर लिया, 100% कर लिया। अब फेल कितने हुए हैं वो हमें निकालना है, तो अगर हम 100 में से 93 को क्या कर दें, माइनस कर दें, तो क्या निकल जाएगा, फेल वाले बच्चे निकल जाएंगे, जो क्या हो गया 7। 93 कहाँ पे है, इन क्वेश्चन 93%। अब हमें क्या निकालना है, 7% है, 7% का क्या दे रखा है, 259 दे रखा है जहाँ पे। अब हमें क्या निकालना है, अगर 1 का निकालेंगे, 1 का निकालेंगे तो कैंसिल हो जाएगा 37 पे। अब हमें किसका निकालना है, 100 का निकालना है, वो हो गया 3700, ये हो गया हमारे पास आंसर। अब नेक्स्ट एग्जांपल क्या है हमारे पास, द रेशो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स इन स्कूल इज़ 8:12,
if 50% of boys and 25% of girls are getting scholarship for their studies, what is the percentage of school students who are not getting any scholarship? किसी विद्यालय में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 8:12 है। यदि 50% लड़कों और 25% लड़कियां का अध्ययन के लिए छात्रवृत्ति मिल रही है, तो छात्रवृत्ति न पाने वाले छात्रों का प्रतिशत कितना है? अब हमें देखना है कि कितने बॉयज़ हैं और कितने गर्ल्स हैं। यहाँ पे अब क्या लिखेंगे हम? बॉयज़ और गर्ल्स। बॉयज़ हमारे पास कितने हैं? 8 है, और गर्ल्स कितनी है? 12 है। यहाँ पे ले लिया हमने 8 और 12। इसको हम क्या ले लेंगे? 8x ले लिया, और एक हमने ले लिया 12x। अब इसमें क्या दे रखा है कि 50% बॉयज़ को क्या मिली है? स्कॉलरशिप मिली है। और अब हमें क्या निकालना है कि कितने बॉयज़ बच गए जिनको स्कॉलरशिप नहीं मिली है। वो कैसे निकालेंगे? 8x इंटू कितने बॉयज़ थे? 50। यहाँ पे आ गया 100 इक्वल टू, यहाँ से कैंसिल, ये कट गया 5 और ये हो गया 4, 5 यहाँ पे ये हो गया 4x। अब ऐसे ही हमें किसका निकालना है? गर्ल्स का निकालना है। गर्ल्स में क्या है? 25% जिनको मिली है वो 25% है, और हमें किसका निकालना है? जिनको नहीं मिली है। वो निकालेंगे 12x इंटू 25 एंड 100। अब इसको कट करेंगे, 4 1 3, ये हो गया 9x, यहाँ पे आ गया 9x। अब हमें क्या निकालना है? दोनों चीज़ निकल गई। अब इसमें दे रखा है व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ स्कूल स्टूडेंट हु आर नॉट गेटिंग एनी स्कॉलरशिप। तो छात्रवृत्ति न पाने वाले छात्रों का प्रतिशत कितना है? अब हमें क्या निकालना है? परसेंटेज नन ऑफ स्टूडेंट। वो कैसे निकालेंगे? 4x लिया प्लस 9x लिया, अपोन कर दिया 8x एंड प्लस में 12x इंटू 100। 4x तो हमने ये निकाला था, 9x ये आ गया, और ये कैसे आया? जो हमारे पास 8 और 12 थे। अब इनका कैलकुलेशन करेंगे। इसका आ गया 13x, इसका आ गया 20x, ये हो गया 100। इसको सोल्व करने पर क्या आ जाएगा? 65%। ये हमारे पास क्या है? आंसर है।